चलो दोस्तों, आज हम वापस जो कल का इनकम्प्लीट टॉपिक था अपना, जैसे कि IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ दिस कंपाउंड्स, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, तो उसके लिए मुझे जो जितने भी रूल्स थे वो सारे रूल्स तो हमने पढ़ ही लिए हैं, लेकिन आज हम उसके रूल के अकॉर्डिंग कौन से नेम्स उसके याद रखने हैं दोस्तों, बहुत ही बढ़िया तरीके से हम सोच रहे हैं कि भाई वर्क कैसे करना है हमें वो। तो रेडी हो दोस्तों? तो एकदम क्लियर हो जाओ। सबसे पहले फर्स्ट कि भाई कुछ ऐसे कंपाउंड्स है जिसमें जो लिगेंड्स है उसके जो नोमेनक्लेचर्स है वो मैं बताऊंगा आपको। स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। अगर इसके अंदर Cl रहता है तो वो Cl नेगेटिव होता है, Cl माइनस होता है, एंड दैट इज कॉल्ड क्लोराइड। हम सब लोग जानते हैं इसको क्लोराइड बोला जाता है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ आप सब लोगों को शायद पता है कि जो भी नेगेटिव इलेक्ट्रोड रहता है उसके नाम के पीछे हमें O लगाना रहता है, सफिक्स। तो नेम ऑफ क्लोराइड एज अ लिगेंड वी कैन से इट्स अ क्लोराइडो। सेम लाइक Br माइनस, इट इज ब्रोमाइड। से क्या लिखेंगे आप लोग? ब्रोमाइडो। समझ में आ रहा है? यस। ऐसे ही अगर हम तीसरा कुछ देख रहे हैं OH माइनस, इस लिगेंड को हम सब लोग जानते हैं हाइड्रोक्साइड। से हम क्या लिखेंगे इसको? हाइड्रोक्साइडो। कुछ समझ में आ रहा है? यस। अगर साइनाइड है तो साइनाइड के सिर पे -1 चार्ज रहता है और इसका नाम लिखा जाता है साइनाइड ऐसे। तो अगर लिगेंड के तौर पे लिखना है तो साइनाइडो। अरे भाई समझ में आ रहा है सबको? यस और नॉट? यस। और भी आगे देखते हैं हम बेटा कि अगर हम ऐसा कोई लिगेंड ले लेते हैं NO2 माइनस, NO2 को नाइट्राइट बोला जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग बोला नाइट्राइटो। लेकिन ये नाइट्राइटो दो तरह का होता है, ONO माइनस और NO2 माइनस। इसमें नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर देता है और ये लास्ट वाले में कौन देता है? ऑक्सीजन। तो इसको भी क्या बोला जाता है? नाइट्राइटो। बट डैश करके जो इलेक्ट्रॉन पेयर देने वाला एटम है वो नाइट्रोजन है और इसके अंदर ऑक्सीजन है। तो ये दोनों को ऐसे बोला जाता है नाइट्राइटो N एंड नाइट्राइटो O कहा जाता है। चलो दोस्तों, ये लिगेंड जब भी आप लोग देखोगे तो ऐसे लिगेंड्स का नोमेनक्लेचर ऐसे किया जाता है। आगे देख लेते हैं हम। इफ देयर इज अ -2, ऑक्सीजन -2, देन इट इज कॉल्ड ऑक्सो। यस। एंड इफ देयर इज अ S-2, तो वी नो दैट S-2 इज कॉल्ड सल्फाइड। DE की जगह DO, सल्फाइडो। तो ऐसे हम लिख सकते हैं। दोस्तों कुछ समझ में आया आपको? अरे भाई आया कि नहीं आया? यस। और ये सब लोग मैं मानता हूँ कि आपको याद होंगे। SCN अगर लिखा है तो वो भी नेगेटिव होगा और वो भी -1 होगा। और इसका नाम होता है सल्फर का, लिखा जाता है थायो। यस। और ये साइनाइड है ना, साइनेट,
Te, लेकिन ये तो लिगेंड बन गया, तो इसको क्या बोलोगे आप लोग? थायोसाइनेटो। और ऐसे ही NCS, दोस्तों क्या लोचा है दोनों में? तो ये सल्फर इलेक्ट्रॉन पेयर देता है और दूसरे वाले में नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, तो इसका भी नाम क्या होगा? थायोसाइनेटो। लेकिन अगर ये लिखा है पहला वाला, तो इसको लिखेंगे हम थायोसाइनेटो डैश एस, और इसको लिखेंगे थायोसाइनेटो डैश एन। दोस्तों समझ में आया आपको? वेरी गुड। ये सब लोग लिगेंड है दोस्तों, लेकिन इन सब का स्टाइल एक ही टाइप का है, यूनिडेंटेड नेगेटिव लिगेंड। तो दोस्तों समझ में आया? ये सारे नेगेटिव है, लेकिन उसके सिर पे -1 चार्ज है, इसीलिए सब लोग यूनिडेंटेड है। ये भी माइनस ही है। सर इसके सिर पे -2 है, फिर भी वो एक्सेप्शनल केसेस में आप लोग याद रखोगे कि दे आर यूनिडेंटेड। भाई एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है तो यूनिडेंटेड ही बनता है। चलो, और दूसरा है यहाँ पे SO4-2, इसको हम बोलते थे, याद है ना पहले? नॉर्मल नेम क्या है इसका? सल्फेट। तो सल्फेट के ऊपर से इसका नाम बन जाएगा सल्फेटो एज अ लिगेंड। और अगर CO3-2 रहता है, -2, इसको तो जानते हो ना आप लोग, कार्बोनेट, Te की जगह TO, कार्बोनेटो लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं दोस्तों। C2O4-2 ऑक्सेलेट था ये, उसमें से अगर लिगेंड बनता है तो ऑक्सेलेटो हम लिख सकते हैं दोस्तों। अरे समझ में आ रहा है? ऑक्सेलेटो, इसका सिंबल हम OX भी लिख सकते हैं दोस्तों। कभी कभी क्या है, अगर OX लिखा है तो आपको बढ़द नहीं समझना है। OX मतलब बढ़द होता था ना, ऑक्स, लेकिन ये बढ़द नहीं है, ये ऑक्सेलेटो है। चलो, ये हो गए आपके डाइडेंटेड नेगेटिव लिगेंड। चलो ओके, तो ये भी बड़ी बढ़िया बात हो गई दोस्तों। अब आगे अगर देखते हैं PO4-3, तो इसको हम बोलते हैं फॉस्फेट। तो ये लिगेंड के तौर पे आएगा, तो क्या बोलोगे इसको? फॉस्फेटो। क्या बोलोगे? फॉस्फेटो। क्लियर बेटा इसको? तो ये है ट्राइडेंटेड नेगेटिव लिगेंड। तो ऐसे ही मिल जाते हैं आपको नेगेटिव लिगेंड। अब यहाँ पे मैं कुछ स्पेसिफिक एक्सेप्शनल केसेस के अंदर कुछ लिगेंड्स है जो न्यूट्रल है, पता है आपको? एक है NO, इसका नोमेनक्लेचर अगर आप केमिस्ट्री के हिसाब से करोगे तो क्या बोल जाता है, पता है आपको? NO का नाम क्या होगा? नहीं पता, तो इसको नाइट्रिक ऑक्साइड बोला जाता है। लेकिन अगर एज अ लिगेंड अगर इसको आप लोग यूज करना चाहते हो तो इसका नाम हम नाइट्रोसिल रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? रख सकते नहीं, रखना पड़ेगा, नाइट्रोसिल। समझ में आ रहा है? और अगर CO है तो इसको आप लोग कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हो, तो कार्बो नील बोला जाता है। ये H2O को आप लोग पानी बोलते हो, लेकिन एज अ लिगेंड इसका नाम क्या लिखते हैं हम? एक्वा, साइंटिफिक नेम ऑफ वाटर, NH3। NH3 को हम सब लोग बोलते हैं अमोनिया। तो एज अ लिगेंड अगर यूज होता है तो अमाइन हमें लिखना है। क्या लिखना है? अमाइन। बढ़िया है ना?
यस, तो ऐसे हो गए। ये जैसे न्यूट्रल ही है, इसके सिर पे चार्ज, सबके सिर पे क्या रहेगा, 0 रहेगा। अब कुछ और मैं स्पेसिफिक दे रहा हूं आपको, जैसे कि पी वाई के नहीं, पी वाई पानी, पी वाई C5H5N, it is called a pyridine, तो it is also one kind of ligand। दोस्तों समझ में आ रहा है आपको? pyridine भी ligand है दोस्तों। और एक आ रहा है CH3NH2। दोस्तों ये लिगेंड का नाम है मीथेन अमाइन, मीथेनेमाइन। कुछ समझ में आया दोस्तों? इसका नाम हम सिर्फ ब्रैकेट में लिखेंगे। चलो और भी एक कुछ बता देता हूं आपको। CH2 NH2 इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा जाता है, EN, इथेन 1,2 डैश डायअमाइन। हाँ दोस्तों, इसका नाम हम ब्रैकेट में लिखते हैं और 20 वगैरह लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, 20 या 30, नाम सुना है, 20, 30 टेट्राक्सी। चलो CH2 CH CH2 NH2 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 मिल गया दोस्तों। बड़ा बढ़िया सा लग रहा है ना आपको? PTN बोला जाता है, प्रोपेन 1,2,3 ट्राई अमाइन। तो दिस इज ऑल्सो ए लिगेंड। और ये सब लोग, आपके यहां तक के सब लोग यूनिडेंटेड है, मतलब एक ही दांत है इनको। ये डाइडेंटेड और ये ट्राइडेंटेड। समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? वेरी गुड। चलो EDTA नाम तो सुना ही होगा, जिसका चार्ज -4 है, इथिलीन डायमाइन टेट्राएसीटेट। ये भी एक तरह से लिगेंड है, हेक्साडेंटेट, 6 दांत है इसके। रेडी दोस्तों? लिगेंड के नंबर के अकॉर्डिंग आपको अगर 2 नंबर है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो आप लोगों को स्पेसिफिक प्रीफिक्स लगाना है। 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा। तो ऐसे वर्ड्स हम यूज करते हैं। अगर ये सब वर्ड कब यूज करना है, 2 के लिए 20, 3 के लिए 30 और 4 के लिए टेट्राक्सी कब यूज करना है, जब आपके लिगेंड में ऐसे न्यूमेरिक्स आते हो, नंबर्स आते हो, जैसे 1 2 1 2 3, ऐसे अगर कोई नंबर आते हैं तो समझ लो कि अगर इसके नंबर आपको काउंट करने हैं, अगर एक नंबर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर 2 नंबर है तो 20, 3 नंबर है तो 30, 4 नंबर है तो टेट्राक्सी यूज होता है। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी दोस्तों। आ गई है? तो हम अभी नोमेनक्लेचर पे जा रहे हैं कुछ स्पेसिफिक कंपाउंड के लिए। ओके,
तो यस और नो बोलो। चलो तो हम, आप लोग बेटा अपनी टेक्स्ट बुक बंद कर देना, बढ़िया सा मजा आने वाला है। चलो बंद कर दी सबने टेक्स्ट बुक। अब मैं यहाँ पे मॉलिक्यूल दे रहा हूं, उसका हमें नोमेनक्लेचर करना है। CO NH3 H2O Cl। चलो ये है और बाहर Cl2 है। आपको ऐसा एक कॉम्प्लेक्स दिया है और बोला है कि भाई मुझे इसका नोमेनक्लेचर दे दो, तो आप इसका नोमेनक्लेचर देने का ट्राई कर रहे हैं। दोस्तों हमारे रूल्स भी मैं एक बार आपको रिकॉल करवा देता हूं। रूल ऐसे थे, किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर सबसे पहले पॉजिटिव आयन का नोमेनक्लेचर होता है और बाद में नेगेटिव आयन का। आपको दिखाई दे रहा है पॉजिटिव कौन है, जो पहला आता है वो पॉजिटिव और दूसरा आता है वो नेगेटिव। तो हमारा कॉम्प्लेक्स स्पीसीज एंटाइटी, इट इज कॉल्ड अ पॉजिटिव आयन, पहली बात। और क्लोराइड Cl इज कॉल्ड अ नेगेटिव आयन। चलो इतना समझ में आया। दूसरा रूल, जब कॉम्प्लेक्स का नोमेनक्लेचर करना है तो सबसे पहले लिगेंड का नोमेनक्लेचर किया जाता है। अब इसमें 3 लिगेंड है, 3 में से आपको अल्फाबेटिकली नोमेनक्लेचर पहले करना है और आपको ये जो अरेंजमेंट है वो भी अल्फाबेटिकली होता है। ये अमाइन बोला जाता है इसको, इसीलिए उसका फर्स्ट लेटर में ए लिखता हूँ। ये एक्वा बोला जाता है पानी को, इसीलिए मैंने फर्स्ट लेटर ए लिखा। और Cl को क्या बोला जाता है सर, इट्स अ क्लोराइडो, तो C हम लिखेंगे। तो सर ये तो दोनों अल्फाबेट सेम है। अगर अल्फाबेट सेम है तो हमें सेकंड लेटर देखना चाहिए। अमाइन का AM और एक्वायस का AQ हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो पहले AM आएगा कि AQ आएगा? दोस्तों ABCD के अंदर देखोगे तो M पहले आता है फिर Q आता है, इसीलिए सबसे पहले अमाइन का नाम होगा। लेकिन वो अमाइन कितने हैं? 4 है, इसीलिए पहला लेटर हमें ऑलवेज कैपिटल लिखना है, बाकी सारे लेटर स्मॉल में जाएंगे। टेट्रा अमाइन, देखना दोस्तों, ये पूरे कॉम्प्लेक्स का जब नोमेनक्लेचर करते हो, पूरा कॉम्प्लेक्स का यहाँ से यहाँ तक का, तब तक आपको किसी भी तरह की गैप नहीं रखनी बीच में। टेट्रा अमाइन आ गया। अब आएगा एक्वा। एक्वा मीन्स वाटर। पानी के कितने मॉलिक्यूल है सर? एक ही है, तो कुछ भी नहीं लिखना है। टेट्रा अमाइन एक्वा हो गया। अब कौन आया? क्लोराइड। अच्छा सर, क्लोराइड को ब्रैकेट में नहीं लिखा और पानी को ब्रैकेट में लिखा, ऐसा क्यों? तो हमारा रूल है कि जब इसको लिखते हो तो क्लोरीन सिंगल एलिमेंट है, इसीलिए सिंगल एलिमेंट को कभी ब्रैकेट में नहीं लिखना है, लेकिन मल्टी एटॉमिक मॉलिक्यूल जो होंगे उसको ब्रैकेट में लिखना है। क्लोराइड को हम क्या बोलते थे? क्लोराइडो। यस और नॉट? चलो सब लिगेंड्स का नोमेनक्लेचर हो गया। अब कौन बचा इसमें? ब्रैकेट के अंदर अब बचा मेटल, तो मेटल का नाम लास्ट में होता है। चलो हो गया नाम लास्ट में। तो दोस्तों ये मेटल को क्या बोलते हो आप लोग? कोबाल्ट है सर। तो अब मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूं, यू हैव अ 2 ऑप्शन, पुट हियर कोबाल्ट और कोबाल्टेट। 8 सफिक्स लगता है, लेकिन कब सफिक्स 8 लगता है? जब आपके कॉम्प्लेक्स आयन पॉजिटिव है, ये दिख रहा है ना, ये पॉजिटिव है, और
न्यूट्रल है, मतलब इसके सिर पे चार्ज 0 है, तो आप बता सकते हो कि भाई इसका जो नेम है नॉर्मल नेम, वही नेम इसके अंदर आएगा। अगर यहां पे ये नेगेटिव है, कौन है नेगेटिव, तो समझ लो इसका नाम के पीछे एट लगता है। तो अब आप लोग बता सकते हो मुझे इसमें क्या आएगा, कोबाल्टेट की कोबाल्ट, इट्स अ कोबाल्ट। ओके, नाउ मेटल लिखने के बाद उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है, फिर लास्ट में क्या लिखना है, जो बाहर है क्या है, क्लोरीन है सर, इसको तो हमने क्लोराइड बोला है, क्लोराइड बोला है, तो यहां पे 2 क्लोरीन है, तो भी हमें क्वेश्चन होगा कि क्या मैं इसको डाइक्लोराइड लिखूं, तो नहीं दोस्तों, हमें इसको सिर्फ क्लोराइड लिखना है। और दूसरी चीज, हाँ, ये दोनों के बीच में, मतलब जो कॉम्प्लेक्स और बिना कॉम्प्लेक्स वाले के बीच में गैप रखोगे तो चलेगा, यहां पे रखना है। क्लियर? अब मुझे इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। दोस्तों, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने का मेथड तो आप सबको पता है, मैं सीधा साधा पहले से बताना चाहता हूं सीधा। चलो, अमोनिया का ऑक्सीडेशन नंबर 0 क्योंकि वो न्यूट्रल है, H2O का 0, Cl का -1 और 2 Cl का -2, टोटल मिला के कितना हो जाएगा, -3। टोटल मिला के कितना हो जाएगा, -3। अगर उस साइड जाएगा तो वी गेट +3, और रोमन में +3 ट्रिपल आई लिखा जाता है। चलो, एक ही बार मैं समझाऊंगा आपको कैसे फाइंड करते हैं। एक ये सीधा साधा मेथड है, अब मैं जो बोला था उसके अकॉर्डिंग मैं समझाता हूं। अमोनिया का 0 था सर, पानी का 0 है, क्लोराइड का -1 है, और ये क्लोराइड का भी -2 है। अब ये टोटल अगर देखोगे तो पूरा कॉम्प्लेक्स तो हमारा न्यूट्रल था, इसीलिए 0 था। तो CO ये 4 × 0 0 0 -3 इज इक्वल टू 0, तो CO इज इक्वल टू +3। दोस्तों, समझ में आया? उस साइड जाएगा, मतलब ये 3 उस साइड जाएगा, -3 जो है वो उस साइड जाके +3 बनेगा। रेडी? चलो, नंबर 2 समझ गए दोस्तों। नंबर 2 मॉलिक्यूल है हमारे सामने K2ZnOH4। मैं 2-3 ही करवाऊँ, आपको सब समझ में आ जाएगा। चलो, सबसे पहले पॉजिटिव का नाम, तो सर इसमें पॉजिटिव तो ये K है और अपना कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है, इसीलिए सबसे पहले हम इसका नाम करेंगे पोटेशियम। अब इसका नाम करने के बाद इसके नाम के बीच में गैपिंग रख सकते हैं हम, यस। अब इसका नोमेनक्लेचर में सबसे पहले लिगेंड का आएगा, कौन सा है लिगेंड, OH, जिसका नाम क्या है, हाइड्रोक्साइडो, यस और नॉट, यस। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं टेट्रा हाइड्रोक्साइडो। अब है मेटल का नाम। दोस्तों, ये नेगेटिव है, तो ये मेटल क्या होगा, मेटल का नाम जिंक है, तो जिंक है, तो जिंकेट। कुछ समझ में आ रहा है? अब अगर ये जिंकेट लिखा है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमें उसका लिखना होगा। मैं सीधा इसका ऑक्सीडेशन नंबर समझाता हूं। ये K का ऑलवेज +1 होता है, लेकिन ऐसे 2 K है इसलिए ये +2 हुआ, और ये OH का -1 ऐसे 4 है तो -4 हो जाएंगे। टोटल देखा तो ये -2 हुआ। अब पूरा कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है तो उस साइड जाएगा तो +2 बन जाएगा। सो द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दिस इज 2। दोस्तों, समझ में आया बेटा? उसके बाद थर्ड नंबर
K3 Al C2O4 थ्राइस। चलो बहुत बढ़िया। दोस्तों समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सर पोटासियम ही लिखना पड़ेगा। लिख लिया। अब ये है 3 ट्राई ऑक्जेलेट है ना, है तो ऑक्जेलेटो, ट्राई ऑक्जेलेटो। फिर मेटल का नाम क्या लिखोगे? एल्यूमिनेट। एल्यूमिनियम था लेकिन ये नेगेटिव है, इसीलिए एल्यूमिनेट बनेगा। अब ऑक्सीडेशन नंबर दोस्तों कितना आएगा आप लोग बता सकते हो? ये +3 हो गया और ये -2 है। ऐसे 3 है तो हम इसको -6 लिख सकते हैं। -6 + 3 इट्स अ -3। अगर उस साइड जाएगा तो ये बनेगा +3। बच्चों समझ में आ रहा है? नंबर 4 COCl2 En2 और ये कॉम्प्लेक्स के सिर पे पॉजिटिव आयन बताया है। चलो पहला नाम दूसरा नाम, पहला C का Cl, E का E, तो पहला ये आएगा ना। चलो डाई क्लोराइडो। अब इसको लिखेंगे आप लोग 20, है ना? यस। और ये En को हम मानते हैं इथेन डैश 1,2 डैश डाई अमाइन। चलो ब्रैकेट कंप्लीट। और ये आपका पॉजिटिव है तो इसको क्या बोला जाता है? कोबाल्ट। 8 बोलेंगे कि कोबाल्ट बोलेंगे? क्यों भाई? कोबाल्ट ही बोल सकते हैं क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स है वो पॉजिटिव आयन है। अब यहां पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है CO का। चलो इसका -2 हुआ, इसका 0 हुआ और इसका टोटल चार्ज 0 है, +1 है। तो अगर ये -2 को उस साइड ले जाएंगे तो -2 कन्वर्ट इनटू +2 और ये प्लस है वो +3 बनेगा। सो वी गेट दिस रोमन में 3। Ni CO4। हाँ दोस्तों, अच्छा ये सर यहाँ पे कुछ पता नहीं चला ये बाद में क्या हुआ, तो इसको हम आयन लिख सकते हैं पीछे। कहाँ पे? ये फर्स्ट वाला है ना 4 नंबर का, उसके नाम के पीछे हम क्या लिख सकते हैं? आयन ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका नोमेनक्लेचर करना है तो चलो टेट्रा कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल। अरे भाई सुनाई दे रहा है सबको? हेलो? अरे भाई बच्चों सुनाई दे रहा है? चालू कर दो।
वेट करना डियर स्टूडेंट। ये पूરું થઈ ગયું લાગે છે। हेलो, सुनाई दे रहा है दोस्तों? हाँ, चलो दोस्तों, टेट्रा कार्बोनिल, ये वाला जो है ना वो टेट्रा कार्बोनिल, क्या बोलेंगे इसको, निकलेट कि निकल? निकल बोलेंगे क्योंकि आपका ये कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है। दूसरी चीज, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? निकल का फाइंड करना है तो ये निकल का तो CO का 0 है और टोटल भी 0 है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 रहेगा। कुछ समझ में आ रहा है दोस्तों? यस। अभी
HgCO SCN4 ये एक कॉम्प्लेक्स है दोस्तों। ये Hg को क्या बोला जाता है सर? इट इज, ये T मैंने कैपिटल लिखना था, ये D मेरा कैपिटल आना चाहिए। मर्क्यूरी दोस्तों ये स्पेसिफिक मेटल है। पोटेशियम था तो हमें टेंशन नहीं था कि पोटेशियम है तो ऑलवेज वो +1 ही होता है, लेकिन मर्क्यूरी के पास दो ऑप्शन हैं, Hg+ और Hg+2। ये दो ऑप्शन में वर्क कर सकता है। इसीलिए दोस्तों मर्क्यूरी जो है वो ऐसे ब्रैकेट में लिखने के बाद हम इसके अंदर जा रहे हैं। अभी ये ब्रैकेट में उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है हमें, वो बाद में लिखते हैं। चलो देख लेते हैं। टेट्रा, अब इसका नाम क्या है दोस्तों? SCN, थायोसाइनेटो, लेकिन SCN है इसीलिए S, फिर ये कोबाल्ट। लेकिन ये दोस्तों कोबाल्ट जो है वो कोबाल्ट लिखोगे कि कोबाल्टेट लिखोगे? बोलो जल्दी। कोबाल्टेट। क्यों? बिल्कुल सही जवाब है आपका, लेकिन क्यों दोस्तों, क्यों? क्योंकि तो सर ये हमारा Hg+ है तो ये कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है, और जो कॉम्प्लेक्स नेगेटिव होता है वो उसका मेटल एट लगता है। अब दोस्तों अब आप इसका जो यहाँ पे चार्ज लोगे उसके अकॉर्डिंग कोबाल्ट का रोमन लेटर आएगा। अब यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट 3 है, तो दोस्तों ये 3 कैसे बन सकता है? तो जब आपका ये -1 वाले 4 है कि नहीं? SCN वो -1 है, ऐसे 4 है तो -4, और ये 3 अगर मुझे बनाना है तो इसको क्या करना पड़ेगा? +1 ही तो करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए तब जाके मुझे कोबाल्ट 3 मिलता है। समझ में आया? ये चीज आप लोग खास ध्यान में रखना। और इसीलिए अगर मैंने यहाँ पे, तो सर मैं यहाँ पे 2 नहीं ले सकता, तो दोस्तों हम 2 ले सकते हैं। अगर वहां पे 2 लिया तो कोबाल्ट भी 2 हो जाएगा, क्योंकि आपने देखा कि Hg+2 हो जाएगा, तो ये +2 और ये -4 -2 हो जाएंगे, तो -2 उस साइड जाएगा तो +2 हो जाएगा। आपको जो भी दिया है उसके अकॉर्डिंग आप नोमेनक्लेचर कर सकते हो। चलो दोस्तों, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ एग्जाम्पल है। मोलेक्युलर फॉर्मूला फ्रॉम नेम। अच्छा, फॉर्मूला फ्रॉम नेम, मैं यहां पे एक नाम लिखता हूं बढ़िया सा। देखो दोस्तों, डाइअमाइन क्लोराइडो नाइट्रेटो नाइट्राइटो -N प्लेटिनम 2। बस ऐसा एक कॉम्प्लेक्स का नाम है, और ये नाम के अकॉर्डिंग हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, सॉरी फॉर्मूला बनाना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्लेटिनम है इसीलिए Pt, और ये पॉजिटिव ही होना चाहिए। उसके बाद सबसे पहला लिगेंड कौन है?
अमाइन तो कितने हैं, 2 है, NH3 ट्वाइस। फिर कौन है, क्लोराइडो तो Cl। नाइट्राइटो, ओहो, और N है ना तो NO2, इसको ब्रैकेट करना पड़ेगा। यस, इतनी चीज है। लेकिन दोस्तों ये प्लेटिनम सब कुछ आ गया, लेकिन इसके अकॉर्डिंग ही आप सही है या गलत है वो डिसाइड कर सकते हो दोस्तों। अच्छा, मुझे प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर 2 चाहिए, तो यहां पे मुझे कितना चार्ज लिखना होगा, सपोज इट इज X, है ना। तो मैं कैसे करता हूं, Pt 2 इंटू NH3 प्लस Cl प्लस NO2 इज इक्वल टू X। तो Pt प्लस 2 इंटू 0 -1 इज इक्वल टू X। प्लेटिनम का +2 बनाना है तो +2 -2 इज इक्वल टू X। X इज इक्वल टू 0, तो इसके सिर पे क्या आएगा, 0 आएगा। चलो, ये ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से ही वो डिसाइड होता है। दूसरा कर रहे हैं, चलो हम पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो क्रोमेट थ्री। तो दोस्तों चलो, क्रोमेट का मतलब होता है क्रोमियम। क्रोमेट लिखा है इसलिए नेगेटिव होना चाहिए। हाँ सर, पहले पोटेशियम है ना तो लिख लिया पोटेशियम, क्रोमेट है इसलिए क्रोमियम। ट्राई ऑक्जेलेटो तो C2O4 थ्राइस। ट्राई ऑक्जेलेटो हम ऐसे लिखते हैं, क्या लिखेंगे, C2O4 थ्राइस। चलो, अब हमारा ऑक्सीडेशन नंबर कितना है दोस्तों, 3 है। मुझे इसको 3 करना है तो मैं क्या इसके अंदर कुछ चेंज कर सकता हूं, कभी नहीं। मुझे जो चेंजेस करने हैं वो K में करने होंगे। अब K के कितने एटम लूंगा, सपोज X जितने एटम लिए तो X इंटू K प्लस Cr प्लस 3 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, है ना। अरे कुछ समझ में आ रहा है। अच्छा, Cr का ऑक्सीडेशन नंबर हमें कितना लेना है, X के प्लस 3 -6 इज इक्वल टू 0। K का तो 1 है तो X इज इक्वल टू 3, तो K 3 लेना पड़ेगा। K3CrC2O4 थ्राइस। समझ में आया दोस्तों। चलो और एक करवाता हूं मैं, डाई क्लोराइडो 20 इथेन 1,2 डायएमाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। चलो, इसको कैसे बनाया जाता है, पहली बात है ये आपका कॉम्प्लेक्स है यहां तक, तो सबसे पहले आप कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या लिखोगे, CO कोबाल्ट, फिर डाई क्लोराइडो, इसको कभी ब्रैकेट नहीं कर सकते, फिर 20 इथेन 1,2 डायमाइन, EN ट्वाइस कोबाल्ट हो गया, 3 क्लोराइड। अब दोस्तों अगर आपको ये कोबाल्ट +3 लाना है, लेकिन ये क्लोरीन -2 है और ये कैसा है, -1 है, तो दोस्तों सीधी सी बात है ये टोटल न्यूट्रल हो ही जाएगा। इसीलिए क्लोराइड के एटम्स जो है वो कितने चाहिए आपको, 1 चाहिए। तो ये बन गया सीधा। कुछ समझ में आ रहा है दोस्तों, भाई सुनाई दे रहा है।
यस, एक लास्ट देख लेते हैं हम, फिर बाकी मैं आपको घर से करने के लिए बता रहा हूं। चलो रेडी हो, एकदम बढ़िया है। पेंटा अमाइन, पेंटा अमाइन कार्बोनेटो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। चलो सर, इसको क्लोराइडो क्यों नहीं लगाते? जो कॉम्प्लेक्स के अंदर है वही लिगेंड है, तो लिगेंड को ही वो लगता है, बाहर अगर पीछे वाले को नहीं। चलो कोबाल्ट है सबसे पहले, हमने कोबाल्ट लिख लिया। पेंटा अमाइन NH3 के 5 कार्बोनेटो सिंगल CO3 ब्रैकेट के बाहर Cl क्लोराइड। मुझे दोस्तों यहाँ पे कोबाल्ट 3 चाहिए, तो ये -2 है ऑलरेडी कार्बोनेटो और Cl का -1 है, तो अगर Cl एक ही लेंगे तो भी ये -3 बन जाता है, तो उस साइड जाएगा तो हमें ये +3 मिलेगा। स्टूडेंट समझ में आया बेटा? एक लास्ट समझा देता हूं। Ag NH3 twice, Ag CN twice। दोस्तों ये क्या हो गया? ये कैसा कॉम्प्लेक्स है? और ये एक कॉम्प्लेक्स है कि 2 कॉम्प्लेक्स है? तो दोस्तों जैसे हमारा जनरल स्ट्रक्चर कैसा होता है, 1 और 2, एक कॉम्प्लेक्स होता है और एक बिना कॉम्प्लेक्स वाला होता है, मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। कुछ कॉम्प्लेक्स ऐसे होते हैं कि 2 मिक्सअप होते हैं, पहला वाला पॉजिटिव और दूसरा वाला नेगेटिव। तो नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है? तो देखो, इसको पहले करते हैं पॉजिटिव वाले को, करना है ना? यस, डाई अमाइन। चलो डाई अमाइन हो गया। ये कौन है? सिल्वर। सिल्वर लिखना है कि अर्जेंटीनम। अर्जेंटीनम इज द फर्स्ट नेम ऑफ द सिल्वर। अभी सिल्वर बोला जाता है, लेकिन अगर ये कॉम्प्लेक्स नेगेटिव होता तो सिल्वर रेट नहीं लिखते, अर्जेंटेट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? अर्जेंटेट। क्या लिखा जाता है? अर्जेंटेट। चलो दोस्तों, इसीलिए यहां पे हम लिखेंगे सिल्वर ओनली। सिल्वर लिखा तो सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर वहां पे लिखना है, वो बाद में लिखते हैं। चलो अब नेगेटिव का लिख रहे हैं, डाई साइनाइडो, डाई साइनाइडो। अब Ag को क्या लिखोगे आप लोग? अर्जेंटेट। मेटल का कभी भी नाम लिखा जाता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखा जाता है दोस्तों। अब सर इसका अलग और इसका अलग ऐसा नहीं करना है आपको, टोटल लिख लो। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Ag 2 × Ag प्लस 2 × NH3 प्लस 2 × Cn इज इक्वल टू 0। चलो 2 × Ag प्लस 2 × NH3 का 0, 2 × Cn का -1 इज इक्वल टू 0। 2 × Ag इज इक्वल टू -2 इज इक्वल टू 0। तो Ag इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू +1। तो दोस्तों ये +1 दोनों का हो जाएगा, क्योंकि एक Ag का +1 2 Ag का भी +1 ही हो जाएगा, दूसरा एक एक करके। सो वी कैन राइट दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स लाइक दिस। क्लियर है डियर फ्रेंड्स? तो अभी आपका आज कुछ ऐसे बढ़िया सा इंटरेस्टिंग वर्ड करो
टेक्स्ट बुक में इंटेक्स 9.1 एंड 9.2 करो दोस्तों। आज ही कर लोगे तो कभी भी दोबारा देखना नहीं पड़ेगा। और एक्सरसाइज के अंदर बढ़िया है, मजा आ जाएगा। जो आपको नहीं समझ में आएगा वो आप लोग किसको पूछोगे? वेरी गुड, मुझे ही पूछना है आपको। यस, एक्सरसाइज के 3 एक्सरसाइज करनी है। 9.5 में कुछ ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है, 9.6 में नेम से स्ट्रक्चर और 9.7 में स्ट्रक्चर से नेम। तो दोस्तों इतनी चीज आप लोगों को PW में करनी है। रेडी डियर फ्रेंड्स? किसी को कुछ डाउट्स है तो वो मुझे पूछ सकता है।